हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 5th से क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। आपको गुणनखंड निकालना आना ही आना चाहिए। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिए। अगर इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए बिना देरी के अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा बाबू पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसको हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है बाबू। चलिए इसका रूल क्या होता है देखिए। जो हमारा 30 है बाबू, जो हमारा 30 है, क्या है? जो हमारा 30 है। अब आपको ऐसा दो संख्या लेना है बाबू। अब आपको ऐसा दो संख्या खोजना है कि जो कि गुणा करने पर क्या आ जाए बाबू? 30 आ जाए। जो कि गुणा करने पर क्या आ जाए? 30 आ जाए। और जोड़ने पर क्या आ जाए बाबू? 11 आ जाए। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसलिए मैं कहा जोड़ने पर 11 आ जाए। चलिए बाबू, अब आपको ऐसा दो अंक लेना है जो कि गुणा करने पर क्या आ जाए? 30 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए? 11 आ जाए। चलिए आप खोजिए भाई। देखिए ऐसा दो संख्या हम मानते हैं, एक मान ले 15 दुनाए 30, क्या हो गया? 15 दुनाए 30, ऐसा दो संख्या हमारा हो गया जो कि गुणा करने पर 30 आ रहा है। अब हमें क्या देखना है कि जोड़ने पर भाई अगर 11 आ जाए तो यही दो संख्या ले लेंगे, लेकिन नहीं, जोड़ने पर 15 और 2 को जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है बाबू? 17 आ रहा है। तो ये संख्याएं नहीं होंगी बाबू, ये संख्याएं नहीं होंगी। अब इसी तरीके से हम दो संख्याएं और लेंगे। देखिए अब 30 का, अब दो संख्याएं मैंने लिया, तो जैसे कि मैं मान लेता हूं 6 और इंटू 5 ले लिया, 6 इंटू 5 ले लिया। अब देखिए बाबू, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए? 11 आ जाए। इन दोनों को जोड़ने पर अगर 11 आ जाए तब तो यह दोनों अंक संख्या सही है। इन दोनों संख्या ही हमें लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, गुणा करने पर तो 30 आ गया। अब क्या ये संख्याएं 30 तो आ गए। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है भाई? 6 और प्लस 5 को जोड़ो। मैंने 6 प्लस 5 को जोड़ा बाबू, तो क्या 11 आता है? देखते हैं। 6 पर 5 11 होता है। हाँ, अब यानी कि मैं यही संख्या लूंगा बाबू, 6 5 यही संख्या मैं लूंगा जो कि दोनों शर्तों का पालन कर रहा है। गुणा करने पर 30 आ रहा है और जोड़ने पर हमारा 11 आ रहा है। तो क्या बाबू मैं 11 की जगह पर 6 प्लस 5 नहीं लिख सकता? जब मैं इसको जोड़ूंगा तब भी 11 आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर धन 11 के जगह पर हम क्या लिख देंगे बाबू? 6 प्लस क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और यह एक्स है, एक्स पीछे लगा देंगे ऐसे। और प्लस यह हमारा 30 है, तो ऐसे एज इट इज 30 हम वैसे नोट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा बाबू। अब क्या कर देंगे बाबू? देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं और ब्रैकेट के बाहर जो भी इस अंक हैं, ये एक्स का गुणा हम इस ब्रैकेट के अंदर में कर देंगे। एक्स का गुणा हम जो 6 और प्लस 5 है इन दोनों में कर देंगे। अब तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज वैसे हो जाएगा और प्लस वैसे हो जाएगा। अब देखो बाबू, 6 का गुणा हम एक्स में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब यह प्लस है, प्लस वैसे हम नोट कर देंगे बाबू। और फिर 5 का गुणा एक्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब दोनों क्या हो जाएंगे? ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे बाबू। अब यहाँ प्लस है और प्लस ऐसे नोट कर देंगे, और 30 है तो 30 को एज इट इज वैसे नोट कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बाबू, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए बाबू, ये कितने खंडों में विभाजित हो गया? 1 2 3 4। अब जब 4 खंडों में विभाजित हो गया बाबू, तो अब आपको क्या करना है? 2 2 का पेयर बना लेना है, 2 2 का जोड़ा बना लेना है। 2 2 का आपको क्या करना है? जोड़ा बना लेना है। और दोनों दोनों का जोड़ा बनाने के बाद आपको अलग ब्रैकेट में कर देना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका एक जोड़ा हो गया। अब इसको हमें बंद कर देना है और बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे बाबू। और क्या कर लेंगे? इन दोनों को भी ब्रैकेट में कर लेंगे। 5x प्लस क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 2 2 का पेयर बन गया है। अब हमें क्या करना है? देखिए अब ये हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन दोनों में समान क्या है। जैसे इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। यानी कि एक्स कितनी बार है? 2 बार है। और प्लस 6x, यानी कि 6 है और इंटू एक्स है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बाबू? देखिए इसके पास भी x है और इसके पास भी x है।
तो कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। अगर हम छा को लें बाबू तो इसके पास छा है और इसके पास छा नहीं है, तो ये कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में समान नहीं मिल रहा है ना, तो x को हम कॉमन लेंगे क्योंकि x एक 2x इसके पास है तो एक x दे देगा और यहाँ भी x है, तो x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब क्या यहाँ ब्रैकेट में बचा बाबू, जब x को हम बाहर निकाल लिए तो हमारा ब्रैकेट में क्या बता, एक x बचा और प्लस यहाँ है प्लस बचा, और x जब बाहर निकल गया बाबू तो आपका छा बचा। अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस यहाँ है, सेम इसी प्रकार इसमें भी करना है। इसमें क्या कॉमन होगा, देखिए इसमें एक में x है और एक में x नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं लेंगे बाबू, x को कॉमन नहीं लेंगे। अब हम 5 को कॉमन लेते हैं। देखिए जब हम 5 को कॉमन लिए, 5 को बाहर निकाल दिए तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा, क्योंकि 5 या बाहर निकल गया, और प्लस 5 के टेबल से 30 कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, और जब हम इससे गुणा करेंगे तो 5 36 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, तो बाबू जो कॉमन लिए थे आप क्या कॉमन लिए थे, इसमें x कॉमन लिए थे पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या कॉमन लिए थे, 5x कॉमन लिए थे। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देना है, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और जो यह दोनों समान हैं इन दोनों समान को वैसे एक बार लिख देना है। ये दोनों समान रहेंगी तो वैसे एक बार उसे एज इट इज वैसे नोट कर देना है, x प्लस 6, और यही आपका बाबू क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का यही गुणनखंड हो जाएगा। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसको खंडों में विभाजित करना, तो ये 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब बाबू हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। सेम वही टाइप है बाबू, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको यही लास्ट वाला संख्या चुनना है। लास्ट वाला संख्या आप देख लिए क्या है बाबू, 6 है। अब आपको 2 ऐसा अंक लेना है, 2 ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए बाबू, 6 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। क्या करना है आपको, 2 ऐसी संख्याएं लेना है, 2 ऐसा अंक लेना है जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए, जिसको गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। जोड़ने पर यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ने पर 5 आ जाए। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो घटाने पर 5 आ जाए, तो यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर क्या आ जाए बाबू, 5 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या मैं ले लेता हूँ, जैसे देखो 2 × 3, जब 2 3 का हम गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। जब 2 3 का हम गुणा करेंगे आपस में तो 6 आ जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ और देखना है कि यह 5 आता है जोड़ने पर। देखिए 2 + 3 को हम कर लेते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाता है तो यही संख्याएं हम लेंगे। तो 2 + 3 को हम जोड़े तो क्या आ गया बाबू, 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यही 2 संख्याएं लेंगे बाबू इस 5 के जगह पे, क्योंकि इस दोनों संख्याओं दोनों शर्तों का पालन कर रही हैं। गुणा करने पर 6 आ रहा है, 2 का गुणा 3 में किए तो 6 आ रहा है, और दोनों को जोड़ लिए तो 5 आ रहा है। तो अब इसके जगह पे हम रख देंगे बाबू। देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारा वैसे हो जाएगा, प्लस ऐसे हो जाएगा, और 5 की जगह पे हम 2 + 3 ऐसे लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और x हम ऐसे नोट कर देंगे, और प्लस 6 ऐसे नोट कर देंगे बाबू। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे बाबू, जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं इसका गुणा हम x में कर देंगे। जो ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं हैं इन दोनों का गुणा हम x में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 का गुणा हम x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बीच में प्लस है, प्लस ऐसे हम लगा देंगे, और 3 का गुणा फिर से हम x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे भाई, अब बाबू ये कितने खंडों में विभाजित हुआ ये देखना है आपको। 1 2 3 4 खंडों में विभाजित हुआ। अब आपको जैसे यहाँ पेयर बना रहे थे, अब आपको पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जोड़ा बन जाए, 2x का जोड़ा 1 बन जाएगा, और इसका जोड़ा 1 बन जाएगा। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लो बाबू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम एक ब्रैकेट में लिख दिए, और बीच में प्लस है, और 3x प्लस 6 को हम एक ब्रैकेट में लिख दिए।
अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब इनमें जो कॉमन मिल रहा है, जो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, उनको आप भाई क्या कर लो, कॉमन ले लो। देखिए इसमें आपका क्या है, x इंटू एक्स जब करेंगे, यानी कि x कितनी बार है, 2 बार है, और इसमें कितनी x कितनी बार है, 1 बार है। तो हम x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। जब बाहर निकाल देंगे x को, तो बीच में क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस इसमें से जब x निकाल लिए बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे बाबू, क्योंकि x इसके पास है, इसके पास x नहीं है, और दोनों में वो चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी हम कॉमन लेंगे। तो 3 है इसके पास, तो 3 कॉमन ले लेंगे, x बचेगा हमारा, क्योंकि 3 बाहर निकल गया, प्लस 3 के टेबल से 6 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2 3 आए 6। समझ रहे हो बाबू, यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब जो आप कॉमन लिए हो, जो आप कॉमन लिए हो, जैसे x कॉमन लिए हो और प्लस 3 कॉमन लिए हो, इनको आप एक ब्रैकेट में कर लो। तो x प्लस 3 को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और जो यह समान है बाबू, जब आप लगाओगे, गुणनखंड करोगे, तो ये दोनों समान आएंगी। तब जब दोनों समान आएंगे, तो इसको आपको एक वैसे लिख देना है, x प्लस 2 को एक ही कोई लिख देना है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बाबू अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। और हाँ, जाते जाते इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।